गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हुए छात्रों, हमने विगत कक्षाओं में आपको अन्य साधनों से आए शीर्षक में क्वेश्चन नंबर 3 तक कराए थे। उसी क्रम में अब आगे की ओर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी भी है, क्रिटिकल भी है, तो समझना जरूरी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर मंगल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ज्वेलरी was 3,50,000 and cash 2 lakh was found in his possession in the course of search and seizing proceeding against him. He could not satisfy the assessing officer regarding sources of the wealth. It was also revealed that he spent 9 lakhs in the marriage of his daughter. What he could explain about the sources of funds from the purpose of the extent 5 lakh only. His son Saurav gifted 1 lakh chess on the occasion of his birthday. During April 2019, he sold his house for 55 lakh and advance 5 lakh is received with an intention that remaining payment will be make it wire by 30 June 2019. Wire could not make the payment and Ronak forfeited the advance money. कोई एडवांस मनी यदि अपहरित कर ली जाती है तो ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है। ठीक है, अगला है ही गॉट द कैश गिफ्ट 22,30,000 फ्रॉम द टू फ्रेंड ड्यूरिंग द ईयर। ये भी टैक्सेबल है। हिज फ्रेंड गिफ्टेड हिम ए फॉरेन टूर पैकेज 2.5 लाख गोल्ड in election. He got a house worth 90 lakh as per will of his father's friend. Jewelry worth 10 lakh is acquired by him. Jewelry worth 10 lakh is acquired by him from one of his friends. जो हाथ चला करता है कैसे आवाज नहीं आनी चाहिए। ज्वेलरी worth 10 lakh is acquired by him from one of his friend. 9,70,000 only on 25/12/2019. He acquired a residential house from his friend Dinesh at 11 lakh, while the stamp duty value of the same 11,45,000। ठीक है, तो पहले तो इसको देखिए, जो ये पकड़े गए हैं और ये कहीं कोई स्रोत नहीं बता पाए हैं, तो ये इनकम यहाँ पर टैक्सेबल है। सर्चिंग में पकड़े गए हैं। इफ एडवांस मनी, पहले तो ये सर्चिंग वाली इसको लिख लीजिए। अनअकाउंटेड वेल्थ ठीक है, बिना हिसाब किए
3,50,000 रुपये, 2 लाख हुए 5,50,000। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के विभाग वगैरह पे किए हैं इन्होंने। 9 लाख माइनस 5 लाख, 4 लाख रुपए के आ जाएंगे। ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, मित्रों से मिले हैं 20,000 है, 22 है और 30 है, तो लिख लो 52,000। 52,000 रुपये आगे। गिफ्ट फ्रॉम सौरभ, ये रिश्तेदार है। फ्रॉम रिलेटिव, नातेदारों से जो पैसा मिलता है वह कर मुक्त होता है। एग्जेम्प्टेड, नाते रिश्तेदार। ठीक है। एडवांस मनी इन्होंने फॉरफिट कर ली है। एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी को फॉरफिटेड किया है। 3.5 लाख रुपए की राशि को खा गए। ये यहाँ टैक्सेबल होगा। फ्रेंड से जो है कुछ ज्वेलरी ली है, ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेंड, एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड होती है। मित्रों से यदि कहीं कोई जेवरात मिला है तो वे कर मुक्त होगा, इस पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला मिला है गिफ्ट ऑफ फॉरेन टू, फॉरेन यानी विदेश का टूर के लिए मिला। चलो नीचे ही लिखे दे रहे हैं यहाँ काम। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड फॉर टूर के लिए जो है गिफ्ट मिला है, तो ये इसके जो है कॉस्ट है वो टूर देंगे 2,50,000। ठीक है। योग लगा लीजिए। 5 और 4 9 3 12 14 15 साढ़े 15 16 लाख 2,000, 16 लाख 2,000 रुपया टोटल टैक्सेबल इनकम इनकी होगी। ठीक है। टोटल टैक्सेबल इनकम 16 लाख 2,000 को उतार लीजिए। फिर कुछ वर्किंग नोट्स आपको लिखवाएं, वो लिख लेना नीचे, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1, यदि कोई एडवांस मनी
प्राप्त हो और क्रेता अपने वचन को पूर्ण कर सके, पूर्ण न कर सके और उस राशि को आहरित किया गया है या फॉर्फिटेड किया गया है, तो ये राशि अन्य साधनों से आय की सकती, अन्य साधनों से आय की सकती कर योग्य होगी। नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 है इसमें यदि कोई गिफ्ट या उपहार रिश्तेदारों से प्राप्त होता है, तो वह कर मुक्त होगा। यदि मित्रों से मिला है तो वह कर योग्य होगा। नेक्स्ट, तलाशी के दौरान कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाई जाती तो वह कर योग्य होगी। अनरिकॉर्डेड इनकम पाई जाती, बिना रिकॉर्ड के व्यय मान्य नहीं है। इस सबको लिख लें आप। यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, सबको आप निकाल लीजिए। यदि कोई एडवांस मनी प्राप्त होती है और वह अपने वचनों को पूर्ण न कर सके और राशि को आहरित यानी फॉर्फिटेड किया गया है, तो यह राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि कोई गिफ्ट उपहार रिश्तेदारों से प्राप्त होता है तो वह कर मुक्त होगा। यदि मित्रों से मिला है तो वह कर योग्य होगा। तलाशी के दौरान कोई अनरिकॉर्डेड इनकम पाई जाती है तो वह कर योग्य है। बिना रिकॉर्ड के व्यय मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई बच्चों इनको स्पष्ट लिख लो। ये एग्जाम में भी आपको लिख के आना है वर्किंग नोट में।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। श्री राधाकृष्ण हैज furnished the following particulars of his investment during the previous year ending on 31st March 2020। ठीक है, during the previous year ending on 31st March 2020 10% 15,000 म्यूनिसिपल डिवेंचर, 9% 27,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9% 10,000 बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है अगला 12% 8,000 डिवेंचर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट 10% 16,000 tax free debenture of a sugar company. The interest on these debenture is payable on 30 September and 31st March. He bought 16% 20,000 Madras Port Trust Bond on 1 November 2019। The interest on the bond is payable on 1st June and 1st December। ठीक है, he paid bank commission amounting to 100 for relations of interest। तो नाउ बच्चों अब जो है इसका हम इनकम निकालें इन्वेस्टमेंट से। राधाकृष्ण की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ये सब आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो पहले आप इनको उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। 10% म्युनिसिपल 10% म्युनिसिपल डिवेंचर, ऋण पत्रों से 15,000 वालों से 10% ले लो तो इनकम कितनी होती है? 15। ठीक है, नेक्स्ट है 9% 27,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
जब परसेंटेज दी गई होती है, ध्यान रखना, और प्राप्त राशि नहीं दी गई है तो यहाँ टीडीएस नहीं काटा गया है, इसका मतलब ये है। अब ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है तो 27,000 का 9% लगाए तो ये बनता है कितना, 2430। ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो यहाँ भी टीडीएस नहीं काटा गया है, 2430 ऐसे ही लिखेंगे। अगला है 9% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, हाँ जी, ये 900 रुपये होते हैं। ठीक है, 10,000 का 9% लगा दी, 900 रुपये। 12% 8% डिवेंचर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का 12% है, 12% इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर फ्रॉम ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी से मिला है तो ये होगा 12 से 96, 960 रुपये। ठीक है, आगे देखें 10% टैक्स फ्री। टैक्स फ्री जहाँ लिखा हुआ है वहाँ इसका मतलब है कि टीडीएस काटा गया है। तो इसमें टीडीएस काटा गया है, इसको हम क्रॉस अप करेंगे। 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ शुगर कंपनी, शुगर कंपनी 16,000 का 10% ले लें, होता है 1,600 रुपये। आप इसका 10% से टीडीएस काटा गया होगा, गुणा 100/90 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1,778 रुपये। ठीक है छात्रों, 1,778 रुपये, क्योंकि इस पर 10% से टीडीएस काटा गया है। अगला है 16% मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड ने 6 महीने की है, 6 मंथ के। 6 मंथ का क्यों लगाएंगे यार, जब 30 सितंबर और 31 मार्च को दे होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए तो 6 महीने का लगाएं। 16,000 का 3200 होता है और 6 महीने का हो जाएगा 1600। 20,000 का 16% लगेंगे, 3200 रुपये 1 साल के, 6 महीने के 1600। ठीक है, इस तक का नियम लगा दें, क्या होता है, याद आए 0,008 सही हो गए, 3, 7 और
छः 13 3 16 8 8 6 4 10 10 9 19 19 28 28 29 30 41 9168 9168 आया है। मतलब टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 9168 लेस कर दीजिए इसमें से इंटरेस्ट कलेक्शन चार्ज। यहाँ ये बात बहुत समझने की है, इंटरेस्ट कलेक्शन चार्ज कैसे निकाला जाएगा। इंटरेस्ट कलेक्शन चार्ज जो है समझने की चीज है। बताया है इसमें ही पेड बैंक कमीशन अमाउंटिंग 100, इसमें तो दे रखा है, आगे वाले क्वेश्चनों में नहीं दिया है। इसमें तो आसान है, दिया है 100 रुपये हटा दो 9068 इनकम टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये 9068 है, ये आंसर होगा। बता लीजिए इसको। सभी बच्चे इसको उतार लीजिए। उतार लीजिए बच्चों। ठीक है छात्रों, आगामी कक्षा में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय।